हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है द टैंक। कहानी के स्टार्टिंग में हमें 1946 का समय दिखाया जाता है, जिसमें एक फैमिली समंदर के किनारे एक घर में रहा करती थी। उसमें एक माँ, बेटी और उसके फादर रहते थे। अब रात में जब वो फैमिली सो रही थी तो उनके टैंक से आवाजें आती हैं। उस औरत का हस्बैंड लालटेन लेके उस टैंक के अंदर देखने जाता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो बाहर आ रहा होता है तब उसे कोई खींच लेता है। उसके बाद उसकी फैमिली को वो नहीं मिला। फिर कहानी आगे जाती है 1978 में। यहाँ फिर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो छोटे छोटे जानवरों को बेचा करते थे। उनकी दुकान में तरह तरह के जानवर थे जिन्हें वो बेचा करते थे। जब वो अपनी दुकान बंद कर देते हैं तो बैन के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहते हैं कि मैं एक वकील हूँ और तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में बताने आया हूँ। इस बात पर बैन की वाइफ कहती है कि बैन की मॉम की तो कुछ महीने पहले ही मौत हो गई है। जिस पर वो वकील कहता है कि इस बात को तो मैं जानता हूँ, पर मैं उन्हीं के बारे में तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। तुम्हारी फैमिली के कुछ राज है जो मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ। शायद तुम्हारी मॉम ने भी इस बारे में तुम्हें नहीं बताया। ये बात सुनकर वो दोनों हैरान हो गए थे। फिर वो पूछते हैं आखिर ऐसा भी क्या राज है। वकील बैन को उसके पुराने घर के बारे में बताता है जो कि एक समंदर के किनारे थी, और कहता है कि तुम उसके आखिरी ओनर हो। वो उसे उस घर की चाबियां भी दे देते हैं। इसके बाद वहन अपने डैड के बारे में पूछता है। वो कहता है मेरे डैड का तो एक्सीडेंट हुआ था ना। वकील कहता है नहीं, तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन दोनों उस घर से गायब हो गए, जिसका पता अभी तक किसी को नहीं चला। तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ बोला था। इन सब से हमें ये पता चलता है कि वो जो फैमिली थी समंदर किनारे, वो बैन की फैमिली ही थी। उसके फादर ही थे जो टैंक के अंदर गए थे और फिर गायब हो गए थे, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला। वो बैन को एक अखबार दिखाते हैं जिसमें उनके पिता के गुमशुदा होने की खबर थी। बैन समझ गया था कि उसकी मॉम ने उससे झूठ बोला। बैन उस घर में अपनी फैमिली को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जाकर देखना चाहते थे वो जगह रहने के काबिल है या नहीं। अगली सुबह वो वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो जंगल के रास्ते जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि रास्ता आगे जाम है, तो वो वहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के पैदल ही जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि ये घर बहुत पुराना हो चुका है, जो कि पौधों से ढका हुआ था। बैन देखता है कि उस दरवाजे को किसी ने लकड़ियों से बंद कर रखा था। वो सारी लकड़ियाँ हटाकर बैन अंदर जाता है। अंदर जाते ही सब बहुत हैरान हो गए थे क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था और बैन को उसकी मॉम की तस्वीर भी मिलती है वहाँ पर। बैन को यकीन हो चुका था जो वकील कह रहा था वो सारी बातें सच थीं। बैन की वाइफ उस घर का पीछे वाला दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है वहाँ पे बहुत खूबसूरत सा समंदर था। फिर वो सबको वहाँ बुलाती है। वहाँ पर एक पानी का टैंक भी था। बैन बताता है कि ऐसे टैंक पुराने ज़माने में लोग बनवाया करते थे। जब बारिश होती थी तो उसी का पानी वो यहाँ पे जमा कर लेते थे और इसमें पाइप भी फिट कर दिया करते थे जिससे कि ये पानी रूम में भी जा सकता था। उसके बाद बैन टैंक के अंदर जाता है चेक करने के लिए कि वहाँ का क्या हाल है। वो देखता है वहाँ पर कि सारा पानी सूखा हुआ है, वो पूरा खाली था। फिर वो सोचता है कि उसे इसकी मरम्मत करनी होगी। बैन को वहाँ पर एक लालटेन भी मिलती है जिसे लेकर वो बाहर आ जाता है। वो सभी सामान लेकर वहाँ पे रहने लगे थे। बैन की वाइफ जब वहाँ पे सफाई करती है तो उसे कुछ तस्वीरें दिखती हैं जिसमें बैन की छोटी बहन थी। साथ में कुछ न्यूज़पेपर मिलते हैं जिसमें ये लिखा था कि बैन के फादर और उसके मॉम की मदर डूबने की वजह से हुई थी, जिसके बारे में उसकी मॉम ने उन्हें कभी नहीं बताया। दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि बाहर से एक आवाज़ आती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि शायद हवा से ये आवाज़ आई होगी। उसके बाद वहाँ पर बैन की बेटी आती है। बैन अपनी बेटी से कहता है कि जाकर सो जाओ, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद उसकी मॉम उसे उसके कमरे में ले जाती है और फिर कुछ कहानियाँ सुनाती हैं। कहानियाँ सुनाने की थोड़ी देर बाद वो उसे रूम में छोड़ के बैन के पास वापस आ जाती है। फिर हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जो कि बहुत डरावना था और बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। बैन की वाइफ अपने कमरे में आ गई थी और वो उसकी मॉम की डायरी लेके पढ़ने बैठ जाती है। तभी बैन आता है और फिर वो दोनों मिलकर वो डायरी पढ़ने स्टार्ट करते हैं, जिसमें बैन की मॉम ने लिखा था कि हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं और हम सोचते हैं कि बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पाइप का टैंक लगवाया था। हर रोज़ यहाँ पर कोई हमें ख़त भेजा करता था। वो हमें आगाह करना चाहता था कि हम यहाँ से चले जाएं। एक दिन मेरे हस्बैंड पानी के टैंक में गए, उसके बाद कभी वापस नहीं आए।
और एक दिन मेरी बेटी भी गायब हो गई। मुझे पता ही नहीं चला दोनों कहाँ गए। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो ना मिली, इसलिए मैंने ये घर छोड़ दिया। ये सब सुनकर बैन को बहुत अफसोस होता है। वो सोचता है कि मेरी मॉम ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया और मेरे डैड वो कहाँ गायब हो गए। दूसरी तरफ उनकी बेटी, जिसे लग रहा था कि छत पर कोई चल रहा है और साथ में उसके बेड के नीचे भी उसे कुछ महसूस होता है। नीचे देखने पर कुछ नहीं था, तभी फर्श के नीचे से उसे कुछ डरावनी आवाजें आती हैं, जिससे वो बहुत डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई चल रहा हो। वो भाग के अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मॉम, मेरे कमरे में कोई है, प्लीज आप चेक कर लो। दोनों जब वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। बैन देखता है कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और पानी की टैंक का ढक्कन भी खुला हुआ था, जिसे बैन बंद कर देता है। बैन की वाइफ अंदर लालटेन लेके घूम रही थी और देख रही थी कोई है तो नहीं। उसे भी वहाँ कोई नहीं मिलता। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है बैन उसके साथ नहीं था। फिर उसे पता चलता है कि बैन बाहर जनरेटर ठीक कर रहा है। वो उसके पास जाती है तो बैन उससे कहता है अब तो हमें लाइट भी मिल जाएगी और हमारा फ्रिज भी चलने लगेगा, जिसके बाद मैं अब टैंक को देखने जाऊंगा। वो टैंक के अंदर जाता है तो वो देखता है वहाँ पे एक गियर था, उसे चलाने पर वहाँ पानी आने लगता है। वो थोड़ा और गहरे में जाता है तो उसे एक अजीब सा जानवर मिलता है जिसके दांत बहुत बड़े बड़े नुकीले थे और पूरा काला पिलपिला था। वो उसे लेकर बाहर आ गया ताकि वो अपनी वाइफ को भी वो दिखा सके। जब उसकी वाइफ उसे देखती है तो वो कहती है कि बैन, मुझे लगता है ये किसी अजीब सी नस्ल का जानवर होगा जो शायद पानी में रहता होगा और जब टैंक सूखा होगा तब ये मर गया होगा। फिर इसके बाद वो उस जानवर को फेंक देते हैं। बाहर उनका डॉग खड़ा होता है जो कि टैंक के बाहर जोर जोर से भौंक रहा होता है। तभी उसकी बेटी आवाज सुन के वहाँ आती है और टैंक के अंदर झांकने लगती है। उसने पानी में बहुत अजीब सी चीज देखी, देखकर वो बहुत डर गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बैन और उसकी वाइफ वहाँ पर आते हैं। फिर वो बताती है कि उसने टैंक के अंदर क्या देखा। बैन कहता है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने शायद कोई मछली देख ली होगी। तभी उनके घर पे एक लेडी आती है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।